फतुहात-ए-आलमगीरी का लेखक कौन था? बदायूनी नहीं था, खाफी खान नहीं था, अबुल फजल नहीं था। इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फतहनामा किसका सही नाम है? चचनामा। असत्य जोड़ा छाटिए। तारिक-ए-अल्फी काजिम। पग क्या था? सैनिक। गलत जोड़ा बताइए। तारिक-ए-फिरोज शाही मिन्हज-उस-सिराज। तज़किरात-उल-वाक़ियात की विषय वस्तु है हुमायूं का इतिहास। विजयनगर साम्राज्य। परूपत यागर अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राय द्वारा। चोल प्रशासन और विजयनगर प्रशासन के बीच मुख्य अंतर था ग्राम प्रशासन। नायंकर व्यवस्था क्या थी? राजा निश्चित सेना की टुकड़ी रखने के एवज में कुछ क्षेत्र उपभोग के लिए सेना नायकों को प्रदान करता था। नायकों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था अमरम। नायकों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई, उसे कहा जाता था महामंडलेश्वर। भू राजस्व के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से कर विजयनगर राज्य की आय के स्रोत थे? संपत्ति कर, विवाह कर, सैन्य कर। निम्नलिखित में से किस विवाह पर कर नहीं लगता था? विधवा विवाह। विजयनगर राज्य के अंतर्गत भंडारवाड़ ग्राम क्या थे? राज्य के नियंत्रण में आने वाले वे ग्राम जिनका राजस्व सीधे राजकोष में जाता था। हरिहर और बुक्का के समान ही देवराय द्वितीय ने भी एक और शासक के साथ संयुक्त शासन किया। वह शासक कौन था? विजय राय। विजयनगर की शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संपूर्ण साम्राज्य में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां अधीनस्थ शासकों का शासन हो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दंडनायक न्यायाधीश। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अनुक्रम अस्तित्व में था? कोट्टम-पर-नाडु ग्राम। वह बड़ी जमीन जो बड़े बड़े खेतों में विभाजित थी, उसे कहा जाता था स्थल। विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत आयंगर व्यवस्था क्या थी? एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था और इस ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों का समूह नियुक्त किया जाता था। इसी अधिकारी समूह को आयंगर कहा जाता था। बाकी अगले पाठ में।